हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज हम अपना सेक्शन स्टार्ट करते हैं। आज हम लेसन फर्स्ट फिजिक वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है स्थिर वैद्युत की। सबसे पहले बच्चों, आपको हार्दिक स्वागत। आपको बहुत बहुत अभिनंदन कि आप 12th क्लास में आ गए हैं, 11th पास आउट हो गए। और हम चलो स्टार्ट करते हैं स्थिर वैद्युत की। ठीक है बच्चों, स्थिर वैद्युत की किसे कहते हैं? यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें स्थिर आवेश या आवेशों के समूह के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे स्थिर वैद्युत की कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आवेश या स्थिर आवेश का बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी के अनुप्रयोग होते हैं छाया प्रति मशीन, यानी कि छाया वाली मशीन, कंप्यूटर प्रति मशीन, और स्थिर वैद्युतिकी स्मृत में, और भूकंप लेखी में, यानी भूकंप कितना आया, कितना पॉइंट आया, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश। इसके अंदर हम इसके कहते हैं, मतलब कि इसमें कुछ ज़्यादा बहुत कोई महत्वपूर्ण तो नहीं है, बाकी तो भी इसकी परिभाषा होती है किसी पदार्थ का वह गुण। समझ रहे बच्चों, मैं बात बोल रहा हूँ, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। मैं वापस बोल रहा हूँ बच्चों, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है बच्चों, हम लिखते हैं वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो। ठीक है बच्चों, उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश, यानी कि पॉजिटिव एवं नेगेटिव। और हम इसके मात्र के बारे में भी पता करेंगे, इसका मात्र क्या क्या होते हैं, इसकी विमा। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, आवेश का मात्रक होता है एसआई पद्धति में होता है इसका कूलाम, और सीजीएस पद्धति में होता है स्टेट कूलाम, जिसमें एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम होता है। और हम देखते हैं कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, एक क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है 1 नंबर सवाल में, कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। ठीक है बच्चों, इसकी आवेश की विमा होती है M0 L0 T1 A। ठीक है, और हम आगे पढ़ेंगे आवेश के गुणधर्म। ठीक है बच्चों, अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं आवेश के गुणधर्म। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको बोर्ड एग्जाम में भी और फर्स्ट यूनिट टेस्ट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, आवेश के गुणधर्म में पहला है वैद्युत आवेश का योजकता गुणधर्म। ठीक है, आवेश, आपको पता है आवेश एक अदिश राशि है, इसलिए किसी निकाय या वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश अलग अलग आवेशों के बीच के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, और यदि किसी वस्तु पर कुल आवेश शून्य है तो वह वस्तु उदासीन कहलाती है। ये तो आपको पता ही है, किसी वस्तु या किसी पदार्थ पर कोई आवेश नहीं है तो वह वस्तु उदासीन कहलाती है। यह आपको केमिस्ट्री में आपको अपने सर बता चुके होंगे। दूसरा है वैद्युत आवेश संरक्षित, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। यह आपको पता है, आवेश संरक्षण इस नियमानुसार आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके प्रकार आपको अगर इसके अंदर केमिस्ट्री की नॉलेज चाहिए तो आप मुझे बताइए। इस नियम के अनुसार ये केमिस्ट्री के अंदर भी आया हुआ है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि पदार्थ को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उसी प्रकार इसके अंदर है, आवेश को ना नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पदार्थ एवं आवेश एक समान रूप से अवस्था में रहते हैं, और इसके हम विद्युत आवेश संरक्षित का नियम भी कहते हैं। पहला इस एग्जाम्पल देखते हैं, युग्म विनाश, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, एक तो इलेक्ट्रॉन है माइनस का, उसके ऊपर माइनस चार्ज है, और एक के ऊपर है इलेक्ट्रॉन प्लस, इन दोनों को जोड़ते हैं तो गामा किरणें आती है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, और एक प्लस वाला है, एक प्लस माइनस वाला है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बचता है, 0 आता है। आपके सामने 0 है। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, युग्म उत्पादन कहता है वही
गामा किरणें को प्लस प्लस किया, फिर एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और एक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन शून्य, इन दोनों से ये जोड़ते हैं तो शून्य आ जाता है। और माइनस एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम। उसी प्रकार इनको जोड़ते हैं तो आपको सामने आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब एग्जाम्पल है नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों कि ये तो इम्पोर्टेंट तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, इसको इम्पोर्टेंट नहीं मानते, ये इम्पोर्टेंट आता भी नहीं है, पूछा भी नहीं जाता है इसको। अब आगे है सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण एवं विजातीय आवेशों में आकर्षण पाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसे घर पर जरूर प्रयोग कीजिए। ठीक है बच्चों, कांच की छड़, उसके अंदर प्लस है, उसके पास कांच की छड़ है, कांच की छड़ के पास कांच की छड़ प्लस ले जाने पर, या प्लास्टिक की छड़ माइनस के पास प्लास्टिक की छड़ माइनस ले जाने पर एक दूसरे के प्रतिकर्षण करती है, जबकि कांच की छड़ प्लस के पास प्लास्टिक की छड़ माइनस ले जाने पर एक दूसरे को आकर्षित करती है। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार आप चित्र में देख सकते हो, ये प्लस प्लस है, आपको पता ही होगा, प्लस प्लस प्रतिकर्षित करती है, प्लस माइनस आकर्षित करती है। ये माइनस है और ये माइनस है, ये एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिकर्षण। ठीक है, अब ये आकर्षण कर रही है, इसके अंदर प्लस है और इसके अंदर माइनस है, तो ये क्या कर रही है, आकर्षण कर रही है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये क्या कर रही है, प्रतिकर्षण कर रही है। और ये माइनस है और ये माइनस है, प्रतिकर्षण कर रही है। और ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये आकर्षित करती है। अब ये 6 नंबर आवेश द्रव्यमान से संबंध रखता है। यह तो आपको पता है कि हम जानते हैं किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पर वह वस्तु धनावेशित तथा वह वस्तु में से इलेक्ट्रॉन रोपित, यानी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन डालने पर वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से ही वह वस्तु आवेशित होती है। अगर किसी वस्तु के अंदर से किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो भी उसके अंदर आवेश आता है, और इलेक्ट्रॉन को अंदर मतलब कि प्रवाहित करते हैं तो भी उसके अंदर आवेश उत्पन्न होता है। हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से वस्तु आवेशित होती है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होने के कारण इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के साथ द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होने के कारण इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, इसके कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, तो उसके साथ साथ उसका द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है। जैसे m माइनस डेल m, ठीक है, इसके अंदर धनावेशित है। ठीक है, ये धनावेशित है क्योंकि m के अंदर डेल m है, यानी कि अल्फ डैम है, इसके अंदर धनावेशित है। m के ऊपर कोई चार्ज ना माइनस है ना प्लस है, इसलिए उदासीन है। ठीक है बच्चों, वस्तु के आवेशन के कारण द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, मतलब कि आवेश के अंदर कुछ भी जैसे प्लस माइनस आए तो उसके अंदर कुछ ना कुछ द्रव्यमान जरूर आता है। m इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, जिसमें m ही होती है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है बच्चों, और फिर है स्थिर आवेश विद्युत सरल क्षेत्र, गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र तथा त्वरित आवेशित विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तरंगे उत्पन्न करती है। ठीक है बच्चों, अब आगे है किस आवेशन, चार्जिंग। किसी वस्तु पर आवेश प्रकट करने की प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। अगर किसी वस्तु पर जैसे कि आपको केमिस्ट्री के थ्रू एक एग्जांपल देता हूँ, तो Na जिसके अंदर हम आयनित करते हैं, इसके ऊपर आवेशित प्रदान करते हैं तो Na+ और Cl- के रूप में हम लिखते हैं। उसी प्रकार इसके अंदर किसी वस्तु के ऊपर प्लस चार्ज लगाते हैं तो वह धनावेशित हो जाती है, और किसी वस्तु पर ऊपर माइनस चार्ज लगाते हैं तो वह ऋणावेशित हो जाती है। यहाँ आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप पास आउट है 11। ठीक है बच्चों, आवेशन की प्रक्रिया में एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित होता है। उदासीन वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो कुछ पर धनावेशन आ जाता है और कुछ पर इलेक्ट्रॉनों पर अधिकतम हो जाते हैं, तो उन पर ऋणावेशित आ जाता है।